अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खता आपसे मुखातिब है। सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान DGISPR जनरल शरीफ ने बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बहुत सारे हकायक उन्होंने बयान किए हैं, लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डॉक्टर मारंग बलोच को कैटेगोरिकली दहशतगर्द करार दे दिया है। उन्होंने कहा इसका शैतानी चेहरा है, उसे अनमास्क करे। ये आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन, इंडियन पार्लियामान के अंदर राहुल गांधी ने सवाल उठा दिए, वो भी आपके सामने रखते हैं। और फिर अमेरिका के अंदर एक बड़ी सठियाई हुई एक शख्सियत है, और वो हिंदुत्व नजरिए, यानी ये मोदी की एक लॉबिंग है जो कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तानी एटमी हथियारों के ऊपर सवाल उठा दिए कि पाकिस्तानी एटमी हथियार खतरे में। तो मेरे ख्याल में एटमी हथियार पाकिस्तान के खतरे में नहीं है, एटमी हथियार मोदी के खतरे में है, और इसके ऊपर भी खैर बातचीत करते हैं। लेकिन पहले नाज़रीन, DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक तो ये 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और मोहतरम ISPR साहब ने बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी टच किए जिन पर पॉलिटिशियन को बोलना चाहिए, सियासतदान को बोलना चाहिए। अब बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का सियासतदान मिसिंग है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज मिसिंग है। यानी हलवा खाने तो पहुंच जाते हैं, ये धमड़ी या माल लेने या इक़्तिदार लेने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ये मूदिया बने हुए हैं। देखिए, मूदिया वो है जो मोदी का नाम नहीं लेता, और इस सब पाकिस्तान के अंदर कोई भी, यानी सबसे बड़ा पॉलिटिकल खानदान डायनेस्टी, शरीफ डायनेस्टी है, इनका कोई भी बंदा मोदी का नाम नहीं लेता। अंकल का नाम ही नहीं ले रहे। यानी मोदी का नाम लेना जैसे किसी, यानी सुअर का नाम हो गया, अब ले ही नहीं रहे इस बंदे का नाम, इस ठग का। यानी मुझे तो इसका नाम या तस्वीर देखकर खून खोलता है, मैं तो बड़ी मुश्किल से रोकता हूं अपने आप को, लेकिन ये खानदान नाम नहीं ले रहा, इसका मोदी का नाम नहीं ले रहा। कल भी आपने देखा था, जो जहां पर फील्ड मार्शल का आजाद दिया गया, वहां पर ये सारे बैठे हुए थे। और भाई, तुम इंडिया के खिलाफ बारे में क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, बातचीत नहीं करते? उसने पानी बंद कर दिया है, मिसाइल मारे जा रहे हैं, बच्चों को शहीद कर रहा है, बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, लेकिन इनमें से सारे मोदी हैं। एक भी आसान नहीं है जो मोदिया ना हो। ये बातचीत नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे। इसी वजह से आपको एक पॉलिटिकल क्लास मिसिंग नजर आती है। इमरान खान के खिलाफ या 9 मई के ऊपर बातचीत करनी हो, मालशिया नंबर 1, पालशिया नंबर 2, चमचा, तीसरा चमचा, चौथा चमचा, ये सारे आ जाते हैं। सारा दिन धड़ाधड़, यानी वो जो रोलर कोस्टर होती है ना, ऐसा लग रहा होता है सवारियां ले रहे हैं, ये शुरू हो जाते हैं। बट इस वक्त मिसिंग है। मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को भी ज़्यादा एहसास हो रहा होगा, यू नीड अ पॉलिटिकल लीडरशिप जो इन इश्यूज के ऊपर बातचीत करे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे, अपने लोगों को एतमाद में ले और इंटरनेशनल इंटरव्यूज दे। आपको इधर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ISPR नजर आ रहे हैं, और इंटरनेशनल इंटरव्यूज देते हुए भी DGISPR नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, ISPR साहब ने इसके अंदर कहा कि पाकिस्तानी मीडिया इंडियन मीडिया से ज्यादा आजाद है। देखिए, सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान का मीडिया, ISPR साहब कह रहे आजाद है तो ठीक कह रहे होंगे, शायद मीडिया आजाद भी हो, लेकिन मैं एक छोटी सी वीडियो करता हूं तो सर मुझे डर लगता है। मैं हकीकत बता रहा हूं, मुझे इस मुल्क में बोलते हुए डर लगता है। पिछले दिनों भी FIA ने मेरे ऊपर केस किया कि ये रियासत मुखालिफ है, रियासत मुखालिफ बातचीत करता है। तो कोर्ट के अंदर मैं, वो बैरिस्टर साद रसूल ने यही आर्गुमेंट रखा कि मैं तो 30 दिन काम करके अपनी रोटी पूरी करता हूं, तो कौन सी एंटी स्टेट और कौन सा रियासत मुखालिफ और कौन सा क्या। फिर हमने अपनी आंखों के सामने इमरान रियाज खान साहब को, सिद्दीक जान साहब को, समी इब्राहिम साहब को, हमने इनकी शक्लें चेंज होती हुई देखी हैं सर। हमने इन्हें गायब होते हुए फिर आते हुए देखा है। यानी हमें नहीं पता कौन ले जाता है, कौन क्या करता है, लेकिन मैंने तो देखा है और अपनी आंखों के सामने देखा है। तो नाम नहीं ले रहे, तो मैं तो इसलिए नहीं ले रहा, मुझे तो डर लगता है ना मैं मुकदमा फेस कर सकता हूं, और ना ही मुझ में कोई और हिम्मत है कि मैं और कुछ और बर्दाश्त कर सकूं। लिहाजा ISPR साहब ने कहा कि मीडिया आजाद है इंडिया पाकिस्तान का ज्यादा, तो शायद होगा, लेकिन बहरहाल मुझे डर लगता है बातचीत करते हुए, और शायद आने वाले टाइम में वो डर खत्म हो जाएगा। अच्छा नाज़रीन, ISPR साहब ने जो कुछ बातें की वो आपके सामने रखते हैं। एक तो ये बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने तमाम तर भारत का जो घटिया चेहरा है वो सबके सामने लाया है, और ये एक डेमोक्रेसी और बहुत बड़ा मुल्क, ये एक प्रोपेगेंडा था जो बनाया गया था। असल में ये एक हरामजादा मुल्क है, और ये इजरायली सोच के ऊपर चलने वाला मुल्क है। इसमें और उसमें सिर्फ नाम की तब्दीली है, बाकी कुछ नहीं है। ये उसी तरह की सोच के ऊपर, उसी तरह की आवाम के साथ चल रहा है। मैंने इस सारी रिपोर्टिंग के दौरान, इस सारे मामले के दौरान ये अंदाजा लगाया कि इंडिया के अंदर एक बड़ी मैसिव ये क्लास मौजूद है, लोग मौजूद हैं जो कि असल में मोदी के नजरिए से मुतासिर हैं, और वो ठीक समझते हैं। यानी अंदाजा लगा लें कि मिलियंस में लोग उस मीडिया को देख रहे हैं जो मीडिया ये बातचीत कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बच्चों पर हमले किए जा रहे हैं और बच्चों को जाकर मार दें और मसाजिद गिरा दें। तो ये एक बड़ा मक्कार किस्म का मुल्क है, और इसे सिर्फ ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में नहीं, ये डोजियर बनाकर दुनिया भर में भेजें, डिप्लोमैट्स को भेजें, पाकिस्तानी सफारतकारों को, दफ्तर खारजा को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के टीचर्स को, लॉयर्स को, बड़ी बड़ी शख्सियात को दुनिया भर में भेजें। इसको बेनकाब कर, इसे नंगा करें, यह जरूरी है। अब जो ISPR ने सारी चीजें सामने रखी है 20 सालों की, और उन्होंने कहा मैं सिर्फ 20 सालों का डेटा आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने बच्चों की तस्वीर शेयर की हैं, बच्चों की आंखें निकली हुई हैं जो खुशदार के अंदर हुआ है, उनकी आंतड़ियां बाहर आई हुई हैं, किसी का नाक गायब है, किसी की आंख निकली हुई, बड़ी बुरी हालत है, मासूम बच्चे हैं। ISPR ने कहा कि ये इंडिया का असल शैतानी चेहरा है, ये वो चेहरा है जो कि असल में एपिसेंटर ऑफ डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द रीजन है। इस पूरे खित्ते के लिए, इस पूरे रीजन के लिए ये मकरू चेहरा है,
ये 2 नंबर चेयर है, उन्होंने कहा गौर से देखे, जो इस पूरे खित्ते को ये जाया करवाने पर तुला हुआ है और ये नुकसान पहुंचाएगा। उसके बाद जनाब उन्होंने मजीद बच्चों की वीडियो चलाई हैं। फिर उन्होंने इंडिया के जो सर्विंग मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, सर्विंग मिलिट्री ऑफिशियल्स, इंडियन फौज के अंदर काम करने वाला फौजी, उनकी ऑडियो चलाई हैं कि ये किस तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द जो बना रहे हैं, उन्हें पैसे भेज रहे हैं और उन्हें एंगेज कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमने अभी भी पहलगाम के ऊपर सबूत मांगे हैं। पहलगाम कब हुआ था पता नहीं, मैं तारीख भूल गया, 1 महीने से ज्यादा हो गया है शायद, या लंबा टाइम हो गया है। अभी तक पहलगाम के ना तो वो 4 बंदे मिले और ना ही पहलगाम के बारे में सबूत मौजूद है। आईएसपीआर ने कहा हम सिर्फ पहलगाम के बारे में सबूत मांगते हैं, वो कहते हैं अभी तक तहकीकात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि 9 और 10 मई की रात को जब पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर फेंटा लगाया था, वो कहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर 60 अटैक हुए, 60 हमले हुए और ये बीएलए करवा रहा था, जिसे फितना हिंदुस्तान कहा जा रहा है, जिसे शैतानी इंडिया कहा जा रहा है। तो ये शैतानी इंडिया ने 9-10 मई की रात को तकरीबन 60 अटैक बलूचिस्तान के अंदर करवाए। तो यानी फौज ना सिर्फ बॉर्डर्स के ऊपर थी, बल्कि इंटरनली जो इनके स्लीपर सेल्स मौजूद थे, जिन्हें पैसे दिए हुए थे, वो भी पाकिस्तान में अटैक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनाब इन्हें हथियार कौन दे रहा है, इनके पास महंगे तरीन हथियार हैं, ड्रोन है, मिसाइल है, ये कौन दे रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, ये बहुत बड़ी अमाउंट बनती है, मिलियंस में बनते हैं, ये पैसे इन्हें कौन दे रहा है। फिर आईएसपीआर ने इनके इन्फॉर्मेशन आर्म के बारे में बातचीत की। आईएसपीआर ने कहा कि एक दिन पहले इनका मीडिया ये खबरें चलाता है और ये सारा वो मीडिया जो मोदी ने खरीदा हुआ है, यानी इस शैतानी आदमी ने, इस जंगली जानवर ने खरीदा हुआ है, ये इस मीडिया को खरीद कर पैसे दे रहा है। और ये वॉर इकोनॉमी है जो जनरेट करता है, ये ब्लैक मनी, ये काला पैसा है, यही पैसा आईपीएल में जाता है, यही बॉलीवुड में जाता है और यही पैसा ये जनरेट करके मोदी को देते हैं, उसकी कैंपेन चलती है बाकायदा से, ये पैसा बनाते हैं, ये वॉर इकोनॉमी जनरेट करते हैं, वॉर मॉन्गरिंग करके ये रेवेन्यू से जनरेट करते हैं। आईएसपीआर ने बाकायदा से टाइमलाइन दिखाई कि कैसे एक दिन पहले से बाकायदा से उनका मीडिया और सोशल मीडिया खबरें देना शुरू कर देता है कि हम फलानी जगह पर अटैक करने वाले हैं और हम फलानी जगह पर अटैक करने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने दिखाया कि बीएलए के जो ऑफिशियल्स हैं वो इंडियन मीडिया के पर जाकर लाइव बैठकर बातचीत कर रहे हैं और इंडियन मीडिया बीएलए के हथियार के तौर पर बाकायदा से काम करता है। फिर उन्होंने तस्वीरें दिखाई इंडियन अस्पतालों के अंदर जो दहशतगर्द तंजीम पाकिस्तान के अंदर अटैक करवा रही है, उनके जो कमांडर्स हैं या शख्सियात है जिन्हें गोलियां मारी जाती है, वहां पर जाकर इलाज करवाया जाता है और वीवीआईपी 5 स्टार इलाज उनका बाकायदा से वहां पर हो रहा है। फिर उन्होंने आईएसपीआर ने कहा कि हजारों ऐसे खुफिया अकाउंट बनाए गए हैं जो कि इस जंग के दौरान में बनाए गए और वो इंडियन इंटेलिजेंस ने बनाए और वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए इन्हें बाकायदा से सपोर्ट कर रहे हैं और इनकी हिमायत कर रहे हैं। फिर जनाब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है और उनसे सवाल हुआ डॉक्टर मारंग बलोच के हवाले से। उन्होंने कहा डॉक्टर मारंग बलोच देखें, बात बड़ी क्लियर है, बलूचिस्तान यकजहती कमेटी के बंदे और ये सब उन्हीं के हैं। उन्होंने कहा मारंग बलोच और बलूचिस्तान यकजहती कमेटी दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है और ये वहां पर काम करते हैं। देखिए बात बड़ी सीधी है, आईएसपीआर साहब के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, वो ज्यादा बेहतर आर्गुमेंट सबूतों के साथ बयान कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच चलकर इस्लामाबाद आई, वो आकर यहां पर बैठी रही और वो एक ही दरखास्त करती रही कि मेरे साथ बातचीत करें। मिसिंग पर्संस वाला मामला जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की भी स्टेटमेंट है, ये एक सीरियस मामला है, ये एक इशू है, पाकिस्तान के इदारे भी एक्नॉलेज करते हैं, इसलिए बाकायदा से उसके हवाले से कमीशन भी मौजूद है, बना हुआ है। लिहाजा मिसिंग पर्सन वाला जो इशू है वो टेबल टॉक करके हल होगा, यानी सबको एक डंडे के साथ या मिलिट्री हथियार के साथ हांकना मसले का हल नहीं है। वो लोग जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं, बलूचिस्तान के वो लोग जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे हैं, बच्चे चढ़ रहे हैं, नौजवान चढ़ रहे हैं, उन्हें एंगेज करें, उन्हें दोबारा से रियासती ढांचे के अंदर लेकर आए। बदकिस्मती है कि बलूचिस्तान के अंदर एक नेचुरल ऑर्गेनिक लीडरशिप मौजूद ही नहीं है। इमरान खान वाहिद बंदा है जो कि एक ऑर्गेनिक लीडरशिप वहां पर इमर्ज कर रहा है। सलार काकड़ उसकी एक मिसाल है, सद्दाम तरीन उसकी एक मिसाल है, लेकिन वो आधा साल तो जेलों के अंदर रहते हैं। और जो भी बलूचिस्तान के अंदर लीडरशिप आई है, पॉलिटिकल लीडरशिप, सियासी जो चेहरे आए हैं, वो 2 नंबर लोग थे, वो सरदार थे, बड़े तगड़े तगड़े, वो खास तौर पर शख्सियात थी जो माल बनाने के लिए आए, पैसा बनाने के लिए आए, जो टाउट्स थे, जिनकी कोई सोच नहीं है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लिहाजा मेरे ख्याल में डॉक्टर मारंग बलोच हूं, सिमी बलोच हूं, बल्कि सिमी बलोच को लास्ट टाइम जब उठाया गया, हमने इंटरव्यू भी किया है, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हम पाकिस्तानी आइन के तहत जिदोजहद कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी कवानीन के तहत जिदोजहद कर रहे हैं। यही बात डॉक्टर मारंग बलोच भी बातचीत कर रही है और ये बात दुरुस्त है कि उनके वजीर वहां पर मौजूद है, ये बात दुरुस्त है कि बलूचिस्तान यकजहती कमेटी के साथ लोग वहां पर खड़े हैं। लिहाजा इसका हल मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय में, मिलिट्री या फौज के जरिए नहीं है, इसका हल एक पॉलिटिकल सोल्यूशन है, इसका हल एक लीडरशिप का सोल्यूशन है। बीएलए को मारें, इंडियन जो एलिमेंट है उसे मारें, पटकार मारें। बल्कि मेरी तो ये सोच है, मैं वॉर मॉन्गर नहीं हूं, कि इंडिया के अंदर से जो दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे हैं हमें भी स्ट्राइक करनी चाहिए। वी नीड टू बी अग्रेसिव, और हमें यह महसूस हुआ कि हम हो सकते हैं, हम जवाब दे सकते हैं, हम वहां पर भी कड़े का लगा सकते हैं।
लिहाजा जो लोग, खासतौर पर बीएलए, ये तो एस्टेब्लिश हो गया, जिस तरीके से उनका मीडिया इनकी पजीराई कर रहा है, इनके सोशल मीडिया सेल चला रहे हैं, इन्हें कंप्लीटली इंडियन बैकिंग है, इंडियन डीप स्टेट इन्हें स्पॉन्सर कर रही है, पैसे दे रही है। लेकिन वहां पर जो ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि गैर मुसल्ला हैं, जिनके पास हथियार नहीं है, बात करना चाह रहे हैं, सामने आना चाह रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आना चाह रहे हैं, उन्हें लाएं, उन्हें पॉलिटिकल ढांचे में लाएं, उन्हें इस पार्लियामान के अंदर लेकर आए, मारंग बलोच को सामने लेकर आए। अगर वो बातचीत करना चाह रही है मिसिंग पर्सन के ऊपर, तो एसपीआर सामने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाद में दहशतगर्द बन जाते हैं, यानी जो मारे जाते हैं तो दहशतगर्दों की सूरत में सामने आते हैं। आप उनकी तस्वीरें दिखाएं, आप उन्हें बताएं। मारंग बलोच ये तस्वीर दिखा रही है कि ना ये बंदा गायब है, मेरा चाचा ताया गायब है। आप ये दिखाएंगे ये तुम्हारा जो चाचा ताया है ये असल में फलानी जगह पर चढ़ा हुआ है, फलानी प्रॉक्सी के जरिए काम करता है और ये इंडियन फौज के जरिए काम करता है। आपने कन्विंस करना है, क्योंकि मारंग बलोच नहीं होगी, कोई और होगा, कोई और नहीं होगा, कोई और होगा। बलोचिस्तान के अंदर महरूमियां मौजूद है। मुझे भी अभी मैंने बलोचिस्तान के ऊपर पढ़ना शुरू किया, बदकिस्मती हमारी है, हमें बलोचिस्तान के 10 शहरों के नाम नहीं आते, हमें बलोचिस्तान की पूरी डेमोग्राफी का अंदाजा नहीं है। हमें बलोची इधर प्रेस क्लब के बाहर आकर एहतजाज कर रहे थे, यकीन माने उनके चेहरे झुके हुए थे। वो उतने ही पाकिस्तानी है जितना मैं हूं या जितना आप है, इसी आइन के नीचे वो भी रहते हैं। मुझे, आपको और उन सबको पूरा प्रॉपर राइट है। इस्लामाबाद की लिविंग में और वहां की लिविंग में फर्क है। लिहाजा एसपीआर साहब से ये दरखास्त होगी, पॉलिटिकल पार्टी से दरखास्त होगी कि डॉक्टर मारंग बलोच और ऐसी शख्सियात, ऐसी खवातीन या लोग जो बोलना चाह रहे हैं, जो बोलना जानते हैं, जिन्हें वहां की यूथ के अंदर पजीराई मौजूद है, बैकिंग मौजूद है, उन्हें इंगेज करें, टेबल पर बैठाएं, बैकडोर डिस्कशंस करें, पार्लियामान में लेकर आए, साफियों को भेजें, डेलीगेशन भेजें, मुख्तलिफ इंसानी हकूक के लोगों को भेजें, इंगेज देम, कौमी धारे के अंदर लेकर आए, नेशनल कमांड के अंदर उन्हें लेकर आए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर उन्हें लेकर आए। मेरे ख्याल में ये सोल्यूशन है, मेरे ख्याल में ये सोल्यूशन है। डॉक्टर मारंग बलोच को दहशतगर्द कह देना मसले का हल नहीं है। दिस इज व्हाट आई थिंक। बाकी इसके ऊपर ऐसी सोच मैसिवली पाकिस्तान के अंदर बाकी जगहों पर भी मौजूद है। नाज़रीन, कुछ और भी खबरें ये आपके सामने रखते हैं। ये इंडियन बीबीसी रिपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन जो पार्लियामान है वहां पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि जयशंकर बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान को अब एक ही तनाजुर में क्यों देखा जा रहा है। क्योंकि सर आपको फेंटा लगा है, आपको सेका लगा है, आपको फाड़ कर उधेड़ कर फेंक दिया गया है, इसलिए देखा जा रहा है। आप ऐसे जा रहे थे, लेकिन आपने जब छेड़ा तो फिर दुनिया ने आपका असल चेहरा देखा है। पाकिस्तान के मजम्मत में किसी एक मुल्क ने भी इंडिया का साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप सबूत नहीं दे सके, क्योंकि आप 2 नंबर निकले हैं, क्योंकि आपका जाली प्रोपेगेंडा था। मोदी आपको ठुकवा चुका है और ये जो ठुकाई हुई है ये 20 सालों तक आपका ताकुब करेगी, ये पीछा करेगी, ये खत्म नहीं होगी। ट्रंप को सालसी के लिए किसने कहा? मोदी ने कहा। मोदी ने कहा हमारा तो स्टेक ही नहीं है जनाब। 8-10 अरब डॉलर की अमेरिका के साथ हमारी कोई तिजारत होती है, पैसे दमड़ी हम चूना लगा कर लेकर आ जाते हैं। सच्ची जो बात है, एक्सपोर्ट हम करते नहीं है, एप्पल ने इधर आना नहीं है, हम तो खुद अपनी रोजी रोटी पूरी कर रहे हैं। तो लिहाजा मोदी ने कहा जनाब आकर बचाए, क्योंकि मोदी को पता चल रहा था कि वो घुस गए और अंदर चले गए थे ये। तो ये राहुल गांधी सवाल उठा रहा है कि जयशंकर बताएं कि ये कौन जाकर ट्रंप के पास गया था। तो मोदी जी बताएंगे, कोई और नहीं बताएगा। नाज़रीन, ये बीबीसी की स्टोरी है कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा इस बार जोहरी तनसीबात से मुताल्लिक वजाहत किसी इंडियन एहलकार नहीं बल्कि साबिक अमेरिकी ओहदेदार जॉन बोल्टन को दिए। जॉन बोल्टन इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है और वहां क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के जो जोहरी हथियार है ना, वो हथियार खतरे में। तो हथियार राफेल था जो कि खतरे में है और राफेल उठा नहीं है उसके बाद बोल्टन साहब। इसके ऊपर जो इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी के ऊपर जो रिपोर्ट बाकायदे से जारी हुई है एजेंसी की जानिब से, वो कह रही है कि कोई ऐसी चीज नहीं हुई, कोई रेडिएशन लीक नहीं हुई। पाकिस्तानी जो न्यूक्लियर तनसीबात हैं वो महफूज है, न्यूक्लियर हथियार महफूज है, बिल्कुल कंप्लीटली सेफ है। पाकिस्तान एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट है, रियासत है। इंडियन मीडिया को आप इंटरव्यू दे रहे हैं और वो आपसे सवाल इसीलिए और जवाब इस तरह का दिलवा रहे हैं चूंकि उनकी ठुकाई हुई है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।